आपका डिफिनेशन क्या होगा कोवलेंट बॉन्ड का, क्या होगा, सबसे पहले इसको कहते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, समान शेयर करेगा। ए मानते हैं कोई ए है, मान लेते हैं कोई ए है, ये अगर एक दे रहा है तो बी भी कितना दे, एक शेयर करेगा, ये इसको करेगा और ये इसको करेगा। इसी तरह मानते हैं सी है, सी 2 कर रहा है तो डी भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इसको करेगा और ये इसको करेगा। ठीक है, तो ये होता है। तो इसका डिफिनेशन क्या बनेगा, तो डिफिनेशन क्या बन जाएगा, डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड covalent bond is formed when the equal sharing of electron है ना, equal sharing of electron is called covalent bond। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, देखिएगा फॉर एग्जांपल जैसे H2 है, तो H2 क्या करेगा, एक हाइड्रोजन इनको या तो इसको डॉट मार लीजिए, ये क्या किया, इक्वल शेयरिंग किया, ये इसको शेयर किया और ये किसका किया, इक्वल शेयर किया। अगर H2 बनेगा तो कैसे बनेगा, ये इसके साथ लेके बनेगा और ये इसको लेके बनेगा। ठीक है, उस तरह से मान लेते N2 है, तो नाइट्रोजन कितना होता है, 3 होता है, 1 2 3, इसको मान लीजिए 1 2 3 है ना, तो ये क्या करेगा, इसका शेयरिंग करेगा, एक ऐसे से केयर करेगा। ठीक है, इसी तरह से है N2 है, सी इसी तरह का N2 है, ये इसका शेयर करेगा, ऐसे का करेगा, ये किसका करेगा, ऐसे करेगा, ये इनका शेयर करेगा। उसके बाद H2 है, H2 हो गया। उसके बाद मान लेते हैं Cl2 है, मान लेते हैं Cl2 है, तो Cl2 में क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन का होता है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये दूसरा क्लोरीन भी 7 होगा, तो इसको ऐसे कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अष्टक पूरा करने के लिए ये इसको लेगा। ठीक है, इसके भी ऐसे हो जाएगा, ये इसके साथ लेगा, ये इसको लेगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पूरा हो गया। ये ऐसे नहीं होगा, ये यहाँ से होगा, ये यहाँ से होगा, ऐसे होगा। ठीक है, और फिर इसी तरह से ये वाला, ये क्या करेगा, इसको लेके ये इसको लेके हो जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा सिंगल बॉन्ड बन गया। इसी तरह का आपको एक क्वेश्चन आपको मध्य H2 हो गया, N2 हो गया। ठीक है, ये सब इसी में आता है। तो इसमें ये दे आर 2 टाइप्स होते हैं, दे आर 2 टाइप्स। तो सबसे होता है नंबर 1 या नंबर 1 कर दीजिए, ये हो गया आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एंड लास्ट इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पोलर में क्या होता है, पोलर में आपका ये होता है
कि एक पोलर हुआ एक नॉन पोलर हुआ। तो पोलर में इसमें भी क्या होता है, जब भी कोवैलेंट बॉन्ड होगा इसमें एटम कितना होगा, डिफरेंट टाइप का एटम होगा। इसमें क्या होगा, डिफरेंट। पोलर में क्या होता है, पोलर में हमेशा क्या होता है, देखिए नंबर ए, पोलर में क्या होता है, नंबर ए, एटम डिफरेंट होगा। एटम क्या होगा, डिफरेंट। जैसे मत HCl है, तो हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, तो ये एटम दोनों एटम क्या अलग अलग है, ठीक है। जैसे NH3 है, NH3, तो ये एटम नाइट्रोजन दूसरा है, हाइड्रोजन दूसरा है, ठीक है। तो इसी तरह आप पोलर में इसमें क्या होता है, ये नॉन पोलर में आपका क्या होता है, नॉन पोलर में सेम एटम होगा। नॉन पोलर में क्या होगा, सेम एटम होगा, सेम एटम होगा। जैसे इसमें सब एग्जांपल क्या हो जाएगा, H2, N2, O2, ETC। तो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपका क्या करेगा कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसमें पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन पोलर है, कौन सा पोलर है। ये एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन इससे वन क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन इसमें से रहता है वन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।